हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साईनाथ क्लासेस करौदी क्लब में। क्लास 10 विषय मैथ के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही थी उसका ये अगला प्रश्न संख्या 35 है कि लेम्डा के किस मान के लिए युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 70 और 2x प्लस लेम्डा y बराबर 35 का कोई हल नहीं होगा। तो हमें यह बताना है कि जो हमारे पास ये युगपत समीकरण दो दिए गए हैं तो लेम्डा का कौन सा मान होगा कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो आप दो रेखाओं के बारे में जानते हो, जैसे दो रेखा अगर एक दूसरे को ऐसे काट रही है तो यह दो रेखा जो है आपस में एक ही बार क्या करेगी, काटेगी, तो इसी को हम कहते हैं कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उसका एक ही हल होता है, एक ही हल होता है जिसे हम कहते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। लेकिन यहां बात किसकी है कि का कोई हल नहीं होगा। तो आप समझिए, अगर एक रेखा ऐसे जा रही है फिर दूसरी इसी की अगर समांतर चली जाए तो यह रेखा इस रेखा को कभी काटेगी नहीं, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। तो इतना हमें समझना है कि ये दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखा। जब दो रेखाएं समांतर रेखा होती है तो वह एक दूसरे को कभी नहीं काटती और उसका कोई हल नहीं होता है। तो इसके लिए अलग अलग प्रतिबंध है। तो प्रतिच्छेदी रेखा का जो प्रतिबंध होता है a1/a2 या नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, और समांतर रेखा के लिए है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और जब दो रेखाएं संपाती हो तो उसके लिए भी प्रतिबंध है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो हमें क्या करना है कि अगर प्रश्न में प्रतिच्छेदी कह रहा है या उसका अद्वितीय हल होगा तो हमें एक कंडीशन लगानी है, और अगर कह रहा है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो हमें क्या बताना है, कोई हल नहीं है के लिए क्या बताना है कि रेखाएं कैसी रेखा है, समांतर रेखा है। और जब रेखाएं संपाती हो तो उसके लिए एक कंडीशन लगाना, और संपाती को ही कहते हैं इसके अनेक हल होंगे, ठीक है। तो अनेक हल की जहां बात करें, अनेक हल होंगे तो हमें संपाती का कंडीशन लगाना है, और कोई हल नहीं होगा तो हमें समांतर रेखा का कंडीशन लगाना है, यानी शर्त लगानी है। और जब अद्वितीय हल हो या प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हमें क्या लगाना है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यही तीन आपको याद रखना है। इससे अगर पेपर में सवाल आता है तो आप इन तीन प्रतिबंधों के माध्यम से पेपर को सवाल को क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम इस प्रश्न को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, यहां पे क्या कह रहा है हमसे, दो समीकरण है। तो एक है आपका x प्लस 2y बराबर कितना है, 70 है, और दूसरा है 2x प्लस लेम्डा y बराबर कितना है, 35 है। तो इसे हम मानक समीकरण से तुलना करते हैं। तो मानक समीकरण यहां लिखते हैं थोड़ा सा, मानक समीकरण क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या हुआ, 0। इसके लिए है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना है, 0, ठीक है। देखिए यहां पे बराबर 35 है, 35 को हम इधर ले आएंगे तो -35 होगा, ये 70 है, इसको इधर ले आएंगे तो -70 होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहां से जब तुलना करने पर जब आप तुलना करोगे तो देखिए a1 यहां x का गुणांक कितना, 1 है कि नहीं। तो a1 का मान कितना आ गया, a1 बराबर 1 आ गया, ठीक है। b1 का मान कितना होगा, b1 बराबर कितना होगा, 2 होगा। और c1 बराबर देखिएगा कितना, देखिए ध्यान से, c1 आपका इधर है
और ये 70 आपका इधर है, 70 को आप यहां उठा के ले आओगे प्लस है तो इधर आएगा -70, तो C1 का मान -70 हो गया। ठीक है, इधर हम कंपेयर करते हैं तो A2 बराबर कितना हो गया 2, और B2 बराबर कितना हो गया लेमडा, और C2 बराबर कितना हो गया -35। अभी हमने बताया ना, यहाँ पे देखिए +35 आप इधर ले आओगे तभी तो बराबर 0 बनेगा, तो कितना हो गया -35। तो चलिए अब लिखते हैं कि जब समीकरण का कोई हल नहीं हो, जब समीकरण का कोई हल ना हो तब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक, हमें यही प्रतिबंध क्या करना है, लगाना है। तो A1 का मान कितना है 1 बटे A2 का मान कितना है 2 बराबर B1 का मान 2 है, B2 का मान कितना है लेमडा, B2 का मान क्या है लेमडा है, नॉट इक्वल टू C1 का मान -70 और बटे C2 का मान -35 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेमडा का मान बताना। देखिए नॉट इक्वल टू है, लेमडा का मान यहीं से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 1/2 इक्वल टू होगा 2 बटे किसके भैया लेमडा के, तिरछा गुणा करोगे तो लेमडा बराबर 2 दूना कितना हो गया 4, तो लेमडा का मान कितना है 4। यही हमारा क्या होगा आंसर। अगर हम लेमडा का मान 4 रख दें तो इस युगपत समीकरण का कोई हल नहीं होगा, यानी ये दोनों रेखाएं या ये दोनों समीकरण एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, युगपत समीकरण kx + 3y = -3 और 12x + ky = -k के अनंततः अनेक हल होंगे यदि k का मान होगा। हमें क्या बताना है कि हमारे पास दो युगपत समीकरण है, इसके अनंततः अनेक हल हैं, तो k का मान बताना कि k का मान क्या रखा जाए कि इसका अनेक हल होगा। तो अभी हमने आपको बताया था कि इसके पिछले वाले क्वेश्चन में अगर जब दो समीकरण का अनेक हल होगा तो हम उस समीकरण को क्या कहते हैं, संपाती समीकरण कहेंगे या संपाती रेखाएं कहेंगे। तो उसके लिए हमने आपको प्रतिबंध अभी बताया था A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 के। तो हमें क्या करना है, यहां से मान निकाल के उसी पे चलते हैं, रखते हैं, यहां सॉल्व करते हैं। पहले यहां देख लीजिए, हम समीकरण लिख रहे हैं kx + 3y, देखिए बराबर 3 है तो हम इसको इधर ले आएंगे तो +3 बराबर कितना हो गया 0। मानक समीकरण हमारे पास है A1x + B1y + C1 बराबर कितना हुआ 0। से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो A1 बराबर कितना आया k और B1 बराबर कितना आएगा 3 और C1 बराबर कितना आया 3। तो आप यहां देख रहे हो A1 का मान भी k है, B1 का मान 3 है और C1 का मान भी कितना आ गया है 3 आया है। अब दूसरा समीकरण हमारे पास है 12x + ky, देखिए यहां -k है, हम इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा +k बराबर कितना हुआ 0। फिर मानक समीकरण इसको हम A2x और प्लस B2y और प्लस C2 बराबर कितना 0 से क्या कर रहे हैं, से तुलना करने पर जब आप तुलना करोगे A2 बराबर कितना होगा, A2 बराबर 12 हो गया, B2 बराबर कितना हो गया k और C2 बराबर भी कितना हो गया k आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे किसका मान है A2, B2 और C2 का। अब हमें क्या करना है कि क्या कह गया प्रश्न में, कह रहा है कि इसके अनेक हल होंगे। अनेक हल जब समीकरण के अनेक हल हो, ठीक है, ऐसा नहीं अनेक हल हो। देखिए दो समीकरण के, जब दो समीकरण के अनेक हल हो, यहां हम थोड़ा सा जोड़ देते हैं, जब दो समीकरण के अनेक हल हो तब कौन सी हमें शर्त लगानी है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, अब यहां देखिएगा A1 का मान कितना है, A1 का मान यहाँ क्या आया है,
तो k बटे कितना हुआ, a2 का मान कितना है, देखिए a2 का मान 12 है, 12 हो गया, बराबर b1 का मान आप देख रहे हैं 3 है, 3, b2 का मान कितना है, k है, यहाँ k हुआ, बराबर c1 का मान कितना है, 3 है, बटे c2 का मान कितना है, k। ठीक है, यानी यह तीनों पद क्या है, आपस में बराबर है। हमें किसका मान बताना है, k का, तो हम चाहे इन दोनों को लेके सॉल्व कर देंगे तो k का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहां से k बटे 12, ठीक है, बराबर 3 बटे k, तिरछा आप गुणा कर लीजिए, k का गुणा k में करोगे तो k स्क्वायर बराबर 12 तिहाई 36, तो k बराबर कितना होगा, करड़ी में 36, और 36 का जब वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, k का मान 6। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप यही दोनों लेके सॉल्व करिए, ठीक है, आप इसको और इससे भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। यानी k का मान कितना आया है, 6 आया है। अगर k का मान हम यहाँ इस समीकरण में रख देंगे तो इन दोनों समीकरण का अनेक हल होगा। ठीक है, आपको यहाँ तक तो समझ में जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने संख्या 37। ठीक है, कह रहा है कि हल कीजिए। समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 8xy, और दूसरा समीकरण है 1/x प्लस 2/y बराबर 10। तो हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके x और y का मान बताना है। तो आपको समीकरण को सॉल्व करने की 3 विधियां हैं। पहला क्या है, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा है विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है, और तीसरा है वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, हम 3 विधियों से क्या कर सकते हैं, 3 विधि से जो है 2 समीकरण को सॉल्व करके, यानी 2 चर वाले समीकरण को सॉल्व करके उनका मान हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो अब क्लास 10 के सिलेबस में देखिए 2 ही है, प्रतिस्थापन और विलोपन। वज्र गुणनखंड अब आपके सिलेबस का नहीं है, तो हमें इन दोनों विधियों में से किसी एक विधि को लगा के जो है इस समीकरण को सॉल्व करके x और y का मान बताना है। तो चलिए हम विलोपन विधि के माध्यम से इस समीकरण को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए विलोपन विधि में क्या है कि x और y 2 चर है, किसी एक चर को आपको क्या करना है, विलोप करना है, यानी हटाना है, तब अगले वाले चर का मान हमें क्या होगा, ज्ञात होगा। ठीक है, और प्रतिस्थापन का मतलब क्या है कि एक चर के स्थान पे दूसरे चर, एक चर के स्थान पे, यानी एक समीकरण में यानी x के स्थान पे दूसरे समीकरण से x का मान उठा के यहां रख दीजिए, तो हमारा क्या होगा, दूसरे चर का मान हमें ज्ञात होगा। तो ये प्रतिस्थापन विधि है। देखिए हम विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझो। हमारे पास 2 समीकरण है, तो हम इसको समीकरण नंबर 1 मान रहे हैं और इसको समीकरण नंबर क्या मान रहे हैं, 2। ठीक है, हमें क्या करना है, देख रहे हो आप 1/x है, और यहाँ 2 क्या है, y है, और यहाँ 10 है, तो यहाँ 8xy। पहले हम इस xy को यहां से हटाते हैं, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 के प्रत्येक पद में xy से भाग करने पर, ठीक है, हमें क्या करना है कि जो ये पहला समीकरण देख रहे हैं, अगर xy से हम भाग करते हैं तो यह xy से भाग करने पे कट जाएगा, तो हमें इधर 8 आ जाएगा, इधर अचर है ही 10, तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण सॉल्व आसानी से हो जाएगा। तो यहां भाग करते हैं, तो x बटे कितना हुआ, xy प्लस y बटे xy बराबर 8xy बटे xy। यहां तक तो आपको समझ में ही आ रहा है कि हमने क्या किया भाई, xy से समीकरण 1 में क्या किया, भाग किया है। ठीक है, तो यहां देखिए x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy से xy कैंसिल, बचा कौन, 1/y प्लस 1/x बराबर 8। अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब आप देखो विलोपन लगाना है, तो यह देखिए 1/x यहां भी मिला है, 1/x यहां मिला है, तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। 1/x में से 1/x को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x यानी गायब हो जाएगा। x जब गायब हो गया तो किसका मान निकलेगा, y का। ठीक है, तो चलते हैं, अब यहां लिखते हैं समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर
चलिए यहाँ घटाते हैं, देखिएगा पहले 2 लिखते हैं, 1/x प्लस 2/y बराबर 10 और 3 लिखते हैं 1/x, देखिए प्लस में है, आगे पीछे आप लिख सकते हो, 1/x प्लस 1/y बराबर 8 है। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस माइनस, ये देखिए जब इसमें से आप इसे घटाओ, घटाते समय चिन्ह क्या करना, बदलना है। नीचे वाले समीकरण का यहाँ प्लस था तो हमने माइनस किया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, इसके आगे भी प्लस है, देखिए प्लस तो लिखा नहीं जाता यहाँ ना, यहाँ लिखा नहीं जाएगा, अगर अकेले अंक है तो प्लस ही है, तो इसके आगे क्या होगा माइनस, तो ए इससे कट गया। अब देखिए 2/y में से 1/y को क्या करना है, घटाना है। आप समझिए कि हम करें इसका हर बराबर है कि नहीं है, 2 में से 1 घट जाएगा, यानी हम ऐसे लिख दे रहे हैं 2/y माइनस 1/y, क्योंकि इसके आगे क्या माइनस है, बराबर 10 माइनस कितना हुआ 8। ठीक है, यहाँ आगे लिख रहे हैं, हो जाएगा, देखिए इसका हर बराबर है कि नहीं है, बराबर है, तो हो जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/y हो जाएगा, बराबर कितना आया, 10 में से 8 को घटाएंगे कितना आया, 2 आएगा। ठीक है, हमें किसका मान चाहिए, y का, तो हम एक काम करते उल्टा कर देंगे, तो y चला जाएगा ऊपर और 1 नीचे आएगा, एक डिनोमिनेटर में कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, इसे हटा दीजिए, तो y इक्वल टू कितना है, 1/2, एक इसका मान आ गया y का मान। ठीक है, अब इस y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, तो हमें किसका मान प्राप्त होगा, x का, तो हम यहां लिखते हैं y का मान समीकरण, y का नहीं 1/y का आप लिखिए, 1/y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हम क्या करेंगे, इस 1/y का मान कहां रखेंगे, समीकरण 3। देखिए y का मान तो हमें प्राप्त हुआ है, समीकरण 3 में 1/y है, तो सीधे 1/y का मान आप ऊपर देख रहे हो कितना है, 2 है, तो हम यही 2 रख देंगे, तो देखिएगा यहाँ 2 प्लस बचा कितना, 1/x बराबर कितना आया, 8 आ गया। ठीक है, a 2 उधर जाएगा, 1/x बराबर 8 माइनस 2 हुआ। ठीक है, तो 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ गया, 8 में से 2 निकालोगे 6। अब हमें x का मान चाहिए, तो आप इसको उल्टा कर दो, या x बराबर, या ऐसे भी कर सकते हो, देखिए x यहां कर लीजिए, 6 को यहां कर लीजिए, तो x बराबर 1/6, ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया, एक x का मान 1/6, y का मान 1/2। इस तरीके से यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 38। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्या कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी रह जाएगी, तो दोनों की वर्तमान आयु बताना है। तो एकदम सिंपल सवाल है, और यह पेपर में पूछा भी गया है, पूछा भी जाता है, तो आप जरूर इसको जो है देखिएगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो मान लेते, देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, मतलब अगर पुत्र की आयु x मानते हैं, तो पिता की आयु कितनी गुनी है, 4 गुनी, तो x का 4 गुना कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है, आप इसको एक चर में भी लगा सकते हो, 2 चर में, तो हम एक चर से लगा रहे हैं। तो यहां मानते हैं कि माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु कितना x वर्ष है। इन्होंने कहा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, तथा पिता की वर्तमान आयु बराबर 4x वर्ष। कितना गुना हमने माना है, देखिए यहाँ x पुत्र की वर्तमान आयु है, तो पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना कौन है, उसका पिता है, तो भाई 4 का गुणा करेंगे x में, तो 4 गुना हो गया। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि देखिए 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद हम निकालेंगे, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, तो चलिए एक तरफ हम क्या लिखते हैं, पिता की आयु, इधर देखिए 4x, एक इसकी आयु है भैया पिता की वर्तमान, इधर इसके पुत्र की है, 5 वर्ष बाद, तो 5 इसमें भी जोड़ना है और 5 इसमें भी जोड़ना है।
अब क्या कह रहा है कि जो पिता की आयु है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। तो अगर ये 3 गुना है तो भैया इसमें हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके दोनों की आयु क्या होगी, बराबर। अगर ये पिता की आयु 3 गुनी है तो इसका मतलब पुत्र में 3 का गुना कर दे तो पिता और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, बराबर। अब यहां देखिएगा 4x + 5 बराबर 3 का गुणा करेंगे तो 3x + 5 15। अब यहां होगा देखिए 4x है, 3x यहाँ पे आपका प्लस है, हम इधर ले आएंगे तो -3x होगा, बराबर आपका यहाँ 15 है। देखिए 15 है ना, तो 5 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस क्या होगा, 5 होगा। 3x में सॉरी 4x में से 3x निकालेंगे तो एक ही x आएगा। अब 15 में से 5 निकालेंगे तो 10 आया। अब x का मान कितना आया, 10। x किसकी आयु है, पुत्र की, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष, 10 वर्ष। और पिता की वर्तमान आयु बराबर, देखिए यहां क्या माने हो, पिता की वर्तमान आयु 4x, तो यहां क्या रखेंगे 4 गुणे x का मान कितना आया 10, तो 10 रख दिए तो बराबर 40 वर्ष। तो इस तरीके से यह भी हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, यानी पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चे इस प्रश्न को देखकर घबरा जाते हैं, यहाँ घबराने की बात नहीं है। आप प्रश्न को पढ़िए और आप यह देखिए कि प्रश्न में जो जो कह रहा है वैसे आपको करना है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि दो संख्याओं का योगफल क्या है, 85 है। ठीक है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो हमें संख्या बतानी है। तो देखिए बड़ी संख्या किससे, छोटी संख्या के 4 गुना से, तो हम क्या मानेंगे, छोटी संख्या। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। माना छोटी संख्या बराबर x। हमने क्या मान लिया कि छोटी संख्या क्या है, x है। अब यहां हम लिखते हैं बड़ी संख्या बराबर, देखिए क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने। तो पहले देखिए बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने, तो छोटी संख्या x है, x का 4 गुना 4x, 4 गुने से 5 अधिक है, तो भैया 5 क्या है, अधिक है। अब तो समझ में आया कि क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुना, तो छोटी संख्या x है, इसका 4 गुना 4x है, से 5 अधिक है, तो 5 हमने क्या कर दिया, अधिक कर दिया, ये हमें क्या मिल गई, बड़ी संख्या। अब कह रहा है कि दोनों का योगफल 85 है, तो प्रश्नानुसार दोनों का योगफल 85 है, तो 4x + 5 + x बराबर 85 आया। तो जोड़ दीजिए, तो 4x एक x मिलके 5x + 5 बराबर कितना हो गया, 85 के। ठीक है, 5 प्लस में उधर जाएगा तो 5x बराबर 85 - 5। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 5x बराबर 85 में 5 जाएगा, कितना हुआ, 80। ठीक है, तो यहां से x का मान कितना आएगा, 80/5। तो हम काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 16/85। तो x का मान क्या आया, 16। अब हम यहां लिखते हैं छोटी संख्या ठीक है, छोटी संख्या बराबर, देखिए छोटी संख्या क्या मान थे, x का मान कितना है, 16, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 16। और बड़ी संख्या बराबर, देखिएगा बड़ी संख्या 4x + 5 है, तो 4 गुणे 16 प्लस कितना 5, तो यहां से कितना हो जाएगा, देखिएगा 16 का गुणा 4 में करना है, तो 16 चौका कितना होगा, 64। तो यहाँ हो गया 64 और प्लस कितना 5, तो आप जोड़ोगे तो यहाँ कितना आ गया, 69, यानी 69 हमें क्या है, बड़ी संख्या प्राप्त हुई। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन
कंप्लीट होता है यहां तक। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट होता है। तो धन्यवाद, आज के लिए यहीं तक।